हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, इसके बाद मैं 100 फिज़िक्स के लाऊंगा और 100 बायोलॉजी के लेके आऊँगा। ठीक है, तो जिसके साथ हमारा जो 300 एमसीक्यूज़ है ऑन जनरल साइंस वो कवर हो जाए। ठीक है, ताकि आपके जो भी आने वाले एग्ज़ाम हैं उनमें आपके जो साइंस के क्वेश्चन हैं वो यहीं से कवर अप हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। व्हाट इज़ यूज्ड इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर? न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या यूज़ होता है? एज अ मॉडरेटर। ठीक है, एज अ मॉडरेटर न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या यूज़ होता है? ठीक है, और आल्सो नोन एज, उसको क्या बोलते हैं? इज आल्सो नोन एज हैवी वाटर। हैवी वाटर किसको बोलते हैं? तो इसके लिए ऑप्शन है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, डिटोरियम ऑक्साइड, ट्रिटियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर है बी, डिटोरियम ऑक्साइड बोलते हैं। डिटोरियम ऑक्साइड यूज़ होता है एज अ हैवी वाटर। ठीक है, कहाँ पे? न्यूक्लियर रिएक्टर में। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। विच मेटल इज इन अ लिक्विड स्टेट? ऐसा कौन सा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में रहता है रूम टेम्परेचर पे? ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन है आयरन, गैलियम, सोडियम, मैग्नीशियम। तो इसका राइट आंसर है गैलियम, बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एलिमेंट दैट आर नॉन मेटल आर जनरली। ठीक है, एलिमेंट्स जो नॉन मेटल होते हैं वो जनरली क्या होते हैं? ठीक है, जो नॉन मेटल होते हैं वो क्या होते हैं? ऑप्शन क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव, न्यूट्रल, एम्फोटेरिक। तो इसका राइट आंसर क्या है? दे आर जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या होते हैं वो? इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। व्हाट इज नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क? आर्टिफिशियल सिल्क किसको बोला जाता है? ऑप्शन है नेलन, पॉलिस्टर, रेयॉन, अरकैली। तो इसका राइट आंसर क्या है? रेयॉन। रेयॉन को बोला जाता है आर्टिफिशियल सिल्क। नाइट्रस ऑक्साइड इज आल्सो नोन एज, नाइट्रस ऑक्साइड्स को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको बोला जाता है, ऑप्शन है टीयर गैस, लाफिंग गैस, मार्च गैस, मस्टर्ड गैस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? लाफिंग गैस भी बोलते हैं। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड को। विच कंपाउंड इज यूज टू प्रिपेयर वाटर प्रूफ ग्लव्स? इनमें से कौन सा वाला कंपाउंड यूज़ होता है वाटर प्रूफ जो कपड़े बनते हैं? वाटर प्रूफ कपड़े जो भी होते हैं जिनमें पानी नहीं जाता है, उनको बनाने के लिए कौन सा वाला कंपाउंड यूज़ किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्राइड, सोडियम क्लोराइड, लेड ऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर है बी, कैल्शियम हाइड्राइड। आपका क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? विच नोबल गैस इज नोन एज स्ट्रेंजर गैस? ठीक है, तो कौन सी वाली नोबल गैस को स्ट्रेंजर गैस बोला जाता है? तो ऑप्शन है आर्गन, नियॉन, जीनॉन, क्रिप्टॉन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? जीनॉन, सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच एसिड इज नोन एज ऑयल ऑफ विट्रोल? इनमें से कौन से वाले एसिड को ऑयल ऑफ विट्रोल बोला जाता है? नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। तो इसका राइट आंसर है क्या? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को ऑयल ऑफ विट्रोल भी बोला जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच पॉलीमर इज यूज फॉर मेकिंग पैराशूट? पैराशूट बनते हैं ना, जो पैराशूट को बनाने के लिए कौन सा वाला पॉलीमर यूज़ किया जाता है? ऑप्शन है टेफ्लॉन, विस्कोस, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीइथाइलिन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? विस्कोस, बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एसिड रेन इज कास्ड बाय पोल्यूशन ऑफ? किसके पोल्यूशन की वजह से एसिड रेन होती है? ठीक है, तो ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, CO एंड मीथेन, हीलियम एंड आर्गन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड की वजह से होती है क्या? एसिड रेन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नोबल गैसेज आर? जो नोबल गैसेज होती हैं, नोबल गैसेज दे आर क्या होती है बताओ? ऑप्शन है हाईली रिएक्टिव होती है, कलरलेस एंड ऑर्डरलेस होती है, मेटेलिक होती है, ग्रीन एंड पंजेंट होती है। ठीक है, दे आर कलरलेस एंड ऑर्डरलेस, और ये नॉन रिएक्टिव भी होती हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कॉमन वाटर प्यूरीफायर इज? ठीक है, जो कॉमन वाटर प्यूरीफायर किसको बोलते हैं? ठीक है, कॉमन वाटर प्यूरीफायर हम किसको बोलते हैं? ठीक है, उसके लिए ऑप्शन है आपके पास साल्ट, अलम, शुगर, चाक। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी, आलम को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। एल्यूमिनियम और, एल्यूमिनियम और इनमें से कौन सी है? ठीक है, एल्यूमिनियम इनमें से कौन सी वाली है? ठीक है, ऑप्शन है हिमाटाइट, बायोक्साइड, मैग्नेटाइट एंड सिनाबर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? बायोक्साइड। अमोनिया सिंथेसाइज्ड बाय, जो अमोनिया है वो कहाँ पे सिंथेसाइज होता है? ठीक है, कौन सा वाला प्रोसेस है उसमें यूज़ होता है? ऑप्शन है कॉन्टैक्ट प्रोसेस, हैबर प्रोसेस, ऑस्टवाल्ड प्रोसेस, बेस्मर प्रोसेस। 14 का क्या आंसर है? हैबर्स प्रोसेस यूज़ होता है इसमें। कौन सा वाला? हैबर्स प्रोसेस यूज़ होता है अमोनिया सिंथेसाइजेशन में। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? एस्पिरिन इज सिट्रिक एसिड, एसिटाइल साइक्लिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड या टार्टरिक एसिड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? पी है इसका राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। बैलून गैस, बैलून में कौन सी वाली गैस भरी जाती है? ठीक है, तो इसको बोलते हैं, कौन सी वाली यूज़ होती है? नाइट्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आपका आंसर है, हीलियम का यूज़ करते हैं। बायरटा वाटर इज, जो बायरटा वाटर है वो क्या है? ठीक है, किसको बोलते हैं बायरटा वाटर? ठीक है, ऑप्शन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रो। तो बायरटा वाटर इज आल्सो नोन एज
किसको बोलते हैं? बेरियम हाइड्रोक्साइड। मतलब बेरियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या बोलते हैं? बायोटा वाटर भी बोलते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विटामिन डी सोर्सेज, ठीक है। विटामिन डी हमें कहाँ से मिलती है, ठीक है। विटामिन डी के सोर्सेज बताने हैं आपको। ऑप्शन है फ्रूट मिल्क, सनलाइट, फिश लिवर, वेजिटेबल एंड एग्स, पल्सेस एंड ग्रेन्स। तो राइट आंसर है बी, सनलाइट एंड फिश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? इनमें से बायोगैस, ठीक है, मेन गैस इन बायो, ठीक है, मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस क्या होता है, ठीक है, मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस क्या होता है, ठीक है। जहाँ चीफ कंपोनेंट ऑफ बायोगैस क्या होता है? इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो इसका राइट आंसर क्या है? मीथेन, ठीक है, बी। प्योरेस्ट कार्बन, ठीक है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन फाउंड इन नेचर, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, ठीक है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, ठीक है, इन नेचर कौन सी होती है? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन इन नेचर कौन सी होती है? ऑप्शन है ग्रेफाइट, कोल, डायमंड, चारकोल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी, डायमंड है, ठीक है। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ठीक है, वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है? वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटाशियम कार्बोनेट। तो वॉशिंग सोडा का जो केमिकल नेम है वो है सोडियम कार्बोनेट। क्या है? सोडियम कार्बोनेट, बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्रोमिक एसिड, ठीक है, जो क्रोमिक एसिड है, ठीक है, उसका केमिकल नाम क्या है? उसका केमिकल नेम क्या है, ठीक है। ऑप्शन है क्रोमिक मोनोक्साइड, क्रोमिक ट्राइऑक्साइड, क्रोमिक डाइऑक्साइड, क्रोमियम पेंटाऑक्साइड, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, बी इसका राइट आंसर है। क्रोमिक एसिड का जो केमिकल नेम है वो है क्या? क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, पिक्रिक एसिड, ठीक है, इसका केमिकल नेम क्या है, ठीक है। TNT, ट्राई निट्रोफिनोल, NaCl, एसिटिक एसिड। तो इसका राइट आंसर है बी, ट्राई निट्रोफिनोल, इसका केमिकल नेम ही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन फोटोग्राफी, ठीक है, विच केमिकल इज यूज एज अ जो फोटोग्राफी फिक्सर, मतलब जब भी फोटोग्राफ्स लेते हैं तो कौन सा वाला केमिकल यूज किया जाता है एज अ फिक्सर, ठीक है। तो ऑप्शन है सिल्वर ब्रोमाइड, सोडियम थियोसल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? सोडियम थियोसल्फेट, बी इसका राइट आंसर है। ये फोटोग्राफी फिक्सर है, मतलब फोटोग्राफी के टाइम पे ये केमिकल यूज किया जाता है एज अ फिक्सर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, कंट्रोल रॉड इन रिएक्टर, ठीक है, किसकी रॉड यूज की जाती है इन रिएक्टर, ठीक है ना, ठीक है। चेन रिएक्टर जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है ना, ठीक है, उसमें जब चेन रिएक्शन होती है तो कौन सी वाली किसकी रॉड यूज की जाती है, ठीक है, टू कंट्रोल द चेन रिएक्शन, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर में किसकी रॉड्स, न्यूक्लियर रिएक्टर में किसकी रॉड्स यूज की जाती हैं टू कंट्रोल द चेन रिएक्शन? तो याद रखना इसका आंसर है बी, कैडमियम रॉड्स यूज की जाती हैं, ठीक, कैडमियम रॉड्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं, ठीक है। क्लोरोफॉर्म इज कन्वर्टेड, ठीक है, इनटू पॉइजनस गैस, ठीक है, कौन सी वाली पॉइजनस गैस में कन्वर्ट होता है, ठीक है। क्लोरोफॉर्म जब भी सनलाइट में आता है, ठीक है, इन सनलाइट जब भी सनलाइट की में जो क्लोरोफॉर्म आते हैं तो वो कन्वर्ट होते हैं किस में, ठीक है, कौन सी वाली गैस में? पॉइजनस गैस में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। आपको वो पॉइजनस गैस का नाम बताना है, मतलब सनलाइट में जो क्लोरोफॉर्म है वो कन्वर्ट हो जाते हैं पॉइजनस गैस में, आपको उस पॉइजनस गैस का नाम बताना है, ठीक है। ऑप्शन है फॉस्फाइन, फॉस्जीन, मीथेन, मस्टर्ड गैस। तो इसका राइट आंसर है फॉस्जीन, बी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी वाली विटामिन में कोबाल्ट होता है, ठीक है, कोबाल्ट विटामिन, मतलब कौन सी वाली विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन के। तो इसका राइट आंसर क्या है? विटामिन B12, बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फूड प्रिजर्वेटिव, फूड प्रिजर्वेटिव, ठीक है, मतलब फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में इनमें से कौन सा वाला जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है एज अ फूड प्रिजर्वेटिव, ठीक है। तो ऑप्शन है HCl, बेंजोइक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसका राइट आंसर है बेंजोइक एसिड, ठीक है। फूड प्रिजर्वेटिव मतलब जब भी कुछ भी हम फूड वाली जो आइटम्स है उनको अगर हम पैक करते हैं तो उनको प्रिजर्व करने के लिए, बचाने के लिए हम क्या करते हैं? बेंजोइक एसिड को उसमें डाल देते हैं ताकि वो खराब ना हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पे। जो परमानेंट हार्डनेस होती है, ठीक है, वाटर की, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है, ये किसकी वजह से होती है, ठीक है, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो ऑप्शन है कार्बोनेट्स, सल्फेट्स ऑफ एंड क्लोराइड्स, ठीक है, ऑक्साइड्स एंड बाइकार्बोनेट्स, ठीक है। तो इसमें क्या आता है? सल्फेट एंड क्लोराइड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है, सल्फेट एंड क्लोराइड ऑफ कैल्शियम एंड
इसका बी आंसर है। मतलब परमानेंट हार्डनेस ऑफ जो वाटर होती है सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की वजह से होती है। अगला क्वेश्चन है टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर, टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है, ये किसकी वजह से होती है, ठीक है, तो ये याद रखना, ये होती है ऑप्शन है सल्फेट्स, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड्स एंड ऑक्साइड, ये होती है बाइकार्बोनेट्स, ठीक है, किसके बाइकार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, कॉपर ओर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, कॉपर को कौन सी वाली ओर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है, कॉपर की ओर कौन सी है, ऑप्शन है हिमाटाइट, कॉपर पायराइट, बाइक्साइड, ग्लेना, ठीक है, तो इसका आंसर है कॉपर पायराइट, बी, ठीक है, यहाँ से कॉपर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। पेट्रोलियम फॉर्म्स इन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 32, कब बनता है, ठीक है, पेट्रोलियम कब बनता है, डेड ऑर्गेनिज्म से जब पेट्रोलियम बनता है, ठीक है ना, आपके जो फॉसिल फ्यूल हैं जैसे पेट्रोलियम, ये कहाँ से बनता है, डेड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, इनको ट्रांसफॉर्मेशन, ये ट्रांसफॉर्मेशन कब होती है, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, एब्सेंस ऑफ एयर होती है, नाइट्रोजन जहाँ सनलाइट में होती है, ठीक है, तो याद रखना ये ट्रांसफॉर्मेशन होती है जो डेड ऑर्गेनिज्म की, ठीक है, डेड ऑर्गेनिज्म, ठीक है, उससे ये फॉर्म मतलब क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म होता है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में, ठीक है, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है ये होती है इन द एब्सेंस ऑफ एयर होती है, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं, डिटोरियम इज, डिटोरियम क्या है, ठीक है, डिटोरियम इज डैश, क्या है, आइसोटॉप है, क्या है, याद रखना, ऑप्शन क्या क्या है, एलोट्रॉप है, एसीटॉप है, आइसोमर, आइसोमर, तो ये आइसोटॉप है, किसका आइसोटॉप है, हाइड्रोजन का, याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। डिटोरियम इज द, डिटोरियम को हैवी वाटर भी बोलते हैं, क्या, इसको हैवी वाटर भी बोलते हैं, ठीक है, ये, और ये कहाँ पे यूज़ होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ होता है, ठीक है, एज ए मॉडरेटर, और ये आइसोटॉप है किसका, हाइड्रोजन का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या बोला है, रेस्टिंग वेट, रेस्टिंग वेट मतलब इसका मतलब क्या है इस क्वेश्चन का, कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे आयरन की बात करते हैं, ठीक है, आयरन जब क्या होता है, आयरन की जब क्या होती है, रेस्टिंग होती है, ठीक है, व्हेन आयरन गोज अंडर द प्रोसेस ऑफ रेस्टिंग, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, जो वेट होता है आयरन का वो क्या करता है, इंक्रीज़ करता है जब भी रेस्टिंग लगती है किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, मेटल को, तो बताओ उसका, आयरन की बात करना जैसे, तो क्या उसका वेट डिक्रीज होता है, इंक्रीज़ होता है, जहाँ सेम रहता है, ठीक है, जहाँ फ्लक्चुएट करता है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका क्या होता है इस केस में, इसका वेट क्या करता है, इंक्रीज़ करता है, बी इसका राइट आंसर है, ठीक है, रेस्टिंग से वेट इंक्रीज़ होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, एफिशिएंसी ऑफ द कैटलिस्ट, जो कैटलिस्ट की एफिशिएंसी वो डिपेंड करती है किस पे, ठीक है, टेम्परेचर पे, मॉलिकुलर स्टेट पे, कलर या वॉल्यूम पे, तो याद रखना ये डिपेंड करती है मॉलिकुलर स्टेट पे, जो कैटलिस्ट है, ठीक है, कैटलिस्ट की जो एफिशिएंसी वो डिपेंड करती है मॉलिकुलर स्टेट पे। क्वेश्चन नंबर 36, जो एग शेल होते हैं आर मेड ऑफ, ये किसके बनते हैं, ठीक है, मेड ऑफ, ऑप्शन है CaO, CaCO3, CaPO4, CaSO4, ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट से बनते हैं, तो बी इसका राइट आंसर है, ठीक है, क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, फैट सोलुबल विटामिन कौन सी है, ठीक है, ऑप्शन क्या क्या है पता है आपको, इनमें से फैट सोलुबल कौन सी होती है, ADEK, ठीक है, बी इसका राइट आंसर है, ये फैट सोलुबल होती हैं, और बी और सी जो होती हैं, बी और सी और जो बी कम्प्लेक्स विटामिन होती है, ये होती है कौन सी, वाटर सोलुबल होती हैं, ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी बताऊंगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, फर्स्ट लैब ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, कौन सा वाला पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड में, मतलब जो लैब में बना था, ठीक है, पहला जो था ऑर्गेनिक कंपाउंड, फर्स्ट लैब ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था, मतलब पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लैब में बना था वो कौन सा था, ऑप्शन है मीथेन, यूरिया, अल्कोहल, बेंजीन, तो इसका राइट आंसर है यूरिया, यूरिया, और किसने बनाया था ये, फ्रेडरिच वोलर ने, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, फ्यूज़ वायर, जो फ्यूज़ वायर है वो किसकी बनी होती है, लेड और टिन की बनती है, ठीक है, याद रखना, लेड और एंड टिन की बनती है, ठीक है, लेड और टिन की, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, PB एंड SN, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, गैल्वेनाइज्ड आयरन कोटेड विद, ठीक है, जो भी आयरन वगैरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर हम कोटिंग करते हैं, ठीक है, उनको रेस्टिंग से बचाने के लिए, तो किसकी कोटिंग की जाती है, जिंक की करते हैं हम कोटिंग, ठीक है, मैं ऑप्शन नहीं बोलूँगा, सीधा आंसर बताऊँगा,
अगले क्वेश्चन पे के लिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, डाइवर ब्रीथिंग गैस, ठीक है, जो डाइवर्स होते हैं, ठीक है, जो भी डाइवर्स होते हैं सी के अंदर जो डाइविंग करते हैं, ठीक है, अंडर वाटर ब्रीथिंग के लिए कौन सी वाली गैस का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो याद रखना वो यूज़ करते हैं ऑक्सीजन एंड हीलियम। किसका यूज़ करते हैं? ऑक्सीजन एंड हीलियम गैस, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या बनेगा? बी, ठीक है, O2 एंड He। फ्रूट राइपनिंग गैस, कौन सी वाली गैस को फ्रूट राइपनिंग गैस बोलते हैं, ठीक है, मतलब जो हमारे जो फ्रूट्स होते हैं ना उनको राइपन करने में कौन सी वाली गैसेस हेल्प करती हैं, हम किनका यूज़ भी करते हैं, ठीक है। तो याद रखना ये होती है आपकी इथाइलेन एंड एसिटाइलेन, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 43। हाँ, और इम्प्यूरिटीज़, जो ओर की इम्प्यूरिटीज़ होती हैं उनको क्या बोलते हैं, ठीक है। ओर की जो इम्प्यूरिटीज़ और होती है ना, जैसे आयरन की जहाँ किसी की, उसमें जो इम्प्यूरिटीज़ होती हैं उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। स्लैग, गैंग्यू, फ्लक्स, मैट, तो इसको क्या बोलते हैं, याद रखना गैंग्यू बोलते हैं, बी, ठीक है। आयरन ओर, ठीक है, आयरन जो है कौन सी वाली ओर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, आयरन कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो ऑप्शन है बायोक्साइड, हिमाटाइट, सिनाबार, पायराइट। राइट आंसर है हिमाटाइट से आयरन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब हिमाटाइट आयरन के ओर है। कैरोसिन, इज जो कैरोसिन है ना, ये क्या है, ये क्या है कैरोसिन, ये मिक्सचर होता है किसका? ऑप्शन है आपके पास एरोमेटिक HC, एलिफैटिक HC, ठीक है, इनऑर्गेनिक साल्ट, नोबल गैसेस, ठीक है। तो याद रखना ये है एलिफैटिक HC मतलब हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी है, कैरोसिन जो है ये मिक्सचर होता है, इज द मिक्सचर ऑफ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। पेंसिल का जो मटेरियल होता है, ठीक है, उसको बनाने के लिए किसका यूज़ होता है, ठीक है, पेंसिल को बनाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, ठीक है, पेंसिल मटेरियल जो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है कि जो पेंसिल का लेड होता है, ठीक है, पेंसिल का जो लेड होता है, ठीक है, जो अंदर वाला होता है, ठीक है, जिससे हम लिखते हैं, उसको बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाता है, तो याद रखना ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है उसमें, ठीक है। लाइटेस्ट मेटल, सबसे लाइटेस्ट मेटल कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या है? लिथियम, ठीक है। और आपको आंसर देना है जो लाइटेस्ट गैस कौन सी है, ठीक है, ये आप बताओगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मरकरी की ओर को क्या बोलते हैं, जो मरकरी की ओर है जहाँ से मरकरी को एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन है हीमाटाइट, सिनाबार, बाइक्साइड, ग्लिना, तो ये सिनाबार बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मोस्ट अबंडेंट क्रस्ट मेटल, ठीक है, मोस्ट अबंडेंट पाया जाता है इनमें से कौन सा वाला मेटल है, ठीक है, जो अर्थ की क्रस्ट में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। मोस्ट अबंडेंट मेटल फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, ठीक है, तो ऑप्शन है आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, गोल्ड, तो ये है आपका एल्यूमिनियम पाया जाता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा अर्थ की क्रस्ट में, ठीक है। माइन एक्सप्लोजन गैस, ठीक है, जो माइंस में एक्सप्लोजन होते हैं वो कौन सी गैस की वजह से होते हैं, ठीक है ना, कौन सी वाली गैसेस की मिक्स होने की वजह से होते हैं, ठीक है, तो याद रखना मीथेन, ठीक है, मीथेन गैस जब एयर में मिक्स हो जाती है तो उसकी वजह से माइन में एक्सप्लोजन होते हैं। नेल पॉलिश रिमूवर कौन सा वाला क्या बोलते हैं कंपाउंड यूज़ करते हैं, जो नेल पॉलिश होता है ना उसको रिमूव करने के लिए कौन सा वाला कंपाउंड हम यूज़ करते हैं, तो ये होता है एसीटोन, ठीक है, बी इसका राइट आंसर है। नेचुरल रबर किसको बोलते हैं? नेचुरल रबर जो है, ठीक है, वो हमें कहाँ से मिलता है? नेचुरल रबर जो है वो एक पॉलीमर है और वो ये हमें कहाँ से मिलता है? आइसोपायरिन से मिलता है। कहाँ से? आइसोपायरिन से मिलता है, ठीक है, इधर से। नॉन स्टिक कोटिंग, ठीक है, जो नॉन स्टिक कोटिंग होती है, ठीक है, कहाँ करते हैं हम? बर्तन पे, ठीक है, कुकिंग वेयर पे। ये किसकी होती है, ठीक है, ये हम किसकी करते हैं, ठीक है, तो याद रखना ये हम करते हैं किसकी? PTFE की, ठीक है, PTFE। अब PTFE की फुल फॉर्म क्या है? पॉली टेट्रा इथाइलिन, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है, पॉलीटेट्रा फ्लोरो इथाइलिन, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, ठीक है ना, जो रिएक्शन होती है सन के अंदर, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन जो रिएक्शन होता है वो किसका प्रोडक्ट होता है? कौन सी वाली गैस की वजह से होता है, ठीक है, तो याद रखना ये होता है हीलियम की वजह से, ठीक है, हीलियम गैस। क्वेश्चन नंबर 55। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, जो क्या होते हैं? सॉल्वेंट है, मतलब जो ओनली सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, तो ये कौन से होते हैं? ऑप्शन है वाटर, नॉन पोलर, पोलर। तो जो नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं ना, नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं ना, वही ओनली क्या होते हैं? कंपाउंड जो होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है 56, इनमें से किसको बोला जाता है आल्सो नोन एज फूल्स गोल्ड, ठीक है। फूल्स गोल्ड किसको बोला जाता है, ठीक है। फूल्स गोल्ड ये इसका दूसरा नाम है, ठीक है। ऑप्शन है कॉपर पायराइट, आयरन पायराइट, सिल्वर नाइट्रेट, लेड ऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर क्या है, आयरन पायराइट को बोलते हैं। किसको, आयरन पायराइट को क्या बोलते हैं, फूल्स गोल्ड भी बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, ऑक्सीडेशन मीन्स, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस में क्या होता है, क्या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जहाँ गेन ऑफ प्रोटॉन होता है, जहाँ लॉस ऑफ प्रोटॉन होता है। तो याद रखना ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है ऑक्सीडेशन में। क्वेश्चन नंबर 58, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, ठीक है। जो ऑक्साइड्स ऑफ मेटल होते हैं, जो मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, एल्कलाइन होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, या एम्फोटेरिक होते हैं। तो याद रखना जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं दे आर एल्कलाइन, क्या होते हैं, दे आर एल्कलाइन, ठीक है, बेसिस होते हैं ये। ओजोन जो है, ओजोन का नेचर क्या है, ठीक है, ओजोन जो है उसका नेचर क्या है, ठीक है। ऑप्शन है पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, नॉन मैग्नेटिक, ठीक है। तो याद रखना जो ओजोन है इसका जो नेचर है वो क्या है, डायमैग्नेटिक है, ठीक है, डायमैग्नेटिक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60, केमिकल कंपोजिशन ऑफ पेपर, पेपर की जो केमिकल कंपोजिशन क्या होती है, ठीक है, तो किसका बनता है, ठीक है। तो ऑप्शन है स्टार्च, सेलुलोज, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है, जो पेपर बनता है उसकी जो केमिकल कंपोजिशन वो किसकी होती है, सेलुलोज की होती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो पैराफिन वैक्स होता है वो क्या होता है, ठीक है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एल्कोहल जहाँ ईस्टर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है जो ये जो पैराफिन वैक्स होता है। पेट्रोलियम रॉक्स मतलब पेट्रोलियम हमें कौन से वाले रॉक्स से मिलता है, कौन से वाले रॉक्स में पाया जाता है पेट्रोलियम। ऑप्शन है इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, वोल्केनिक। तो ये मिलता है हमें सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलता है पेट्रोलियम, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसमें से किसको मतलब वाइट गोल्ड भी बोलते हैं, वाइट गोल्ड किसको बोला जाता है, ठीक है, वाइट गोल्ड किसको बोला जाता है, ठीक है। सिल्वर, प्लेटिनम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम। तो प्लेटिनम को बोलते हैं वाइट गोल्ड, किसको, प्लेटिनम को बोलते हैं वाइट गोल्ड, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, प्योरेस्ट आयरन, जो आयरन की प्योरेस्ट फॉर्म क्या होती है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन क्या होती है, कास्ट, रॉट, पिग, स्टील, ठीक है। तो ये आपकी रॉट आयरन होता है, ठीक है, रॉट आयरन को बोलते हैं प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। रेडियम और, जो रेडियम है उसकी और कौन सी होती है, ठीक है, मतलब हमें रेडियम हम कहाँ कौन सी ओर से एक्सट्रैक्ट करते हैं, बायोक्साइड, पिच ब्लेंड, हेमाटाइट, सिनाबार। तो इसका राइट आंसर क्या है, पिच ब्लेंड, रेडियम हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सोल्डर इन एन अलॉय ऑफ, ठीक है, जो सोल्डर है वो किसका अलॉय है, ठीक है, सोल्डर अलॉय किसका अलॉय है, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके पास क्या क्या, कॉपर एंड जिंक, ठीक है, टिन और लेड, आयरन और, तो इसका राइट आंसर क्या है, बी, टिन एंड लेड, ठीक है। जो सोल्जर है वो किसका अलॉय है, टिन और लेड का, ठीक है, बी इसका राइट आंसर है। कैंसर, ठीक है, जैसे क्या है, अगला क्या पूछा है 67 में, कैंसर ट्रीटमेंट में कौन सा वाला आइसोटॉप यूज होता है, ठीक है। एक रेडियो एक्टिव आइसोटॉप होता है, ठीक है, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप यूज्ड इन कैंसर ट्रीटमेंट, ठीक है। एक रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है जो कैंसर ट्रीटमेंट में यूज होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है, CO60, मतलब ये कौन सा है, कोबाल्ट 60, ठीक है, कोबाल्ट जो 60 है ये यूज होता है कैंसर ट्रीटमेंट में, याद रखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, कॉमन एसिड एलिमेंट, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 68 क्या है, इनमें से कौन सा वाला एलिमेंट है जो सभी एसिड में होता है, ठीक है, सभी एसिड के लिए कॉमन है, ठीक है, कॉमन एसिड एलिमेंट कौन सा वाला है। ऑप्शन है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है हाइड्रोजन, जो है वो कॉमन एलिमेंट है टू ऑल एसिड्स, ठीक है, कॉमन एलिमेंट है टू ऑल एसिड, कौन सा वाला, हाइड्रोजन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 69, आयरन एंड क्रोमियम एलॉय, ठीक है, आयरन और जो क्रोमियम है, ठीक है, ये क्या करते हैं, कौन सा वाला अलॉय बनाते हैं, ठीक है, आयरन और क्रोमियम को मिला के कौन सा वाला अलॉय बनता है, ठीक है। तो इससे बनता है स्टेनलेस स्टील, ठीक है, स्टेनलेस जो स्टील बनता है वो बनता है आयरन और क्रोमियम से बनता है। मेटल लस्टर ड्यू टू, जो मेटल हैं उनमें जो लस्टर होता है वो किसकी वजह से होता है, ठीक है, लस्टर मतलब जो उनमें शाइन होती है, मेटल में जो लस्टर होता है वो क्यों होता है, बिकॉज ऑफ
तो इसका राइट आंसर क्या है, मेटल में लस्टर क्यों होती है, बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस होते हैं आपके मेटल में, इसलिए इनमें लस्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 71 क्या है, क्लोरोफिल में कौन सा वाला मेटल नहीं है, मिनरल, ठीक है, क्लोरोफिल में कौन सा वाला मिनरल पाया जाता है, ठीक है, मिनरल फाउंड इन क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल में कौन सा वाला मिनरल पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या है, मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है, क्लोरोफिल में। मोस्ट अबंडेंट क्रस्ट एलिमेंट, ठीक है, क्रस्ट में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कौन सा वाला एलिमेंट है, ठीक है, अर्थ की क्रस्ट में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला इनमें से कौन सा वाला एलिमेंट है, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और अगर पूछा जाए कि मोस्ट अबंडेंट मेटल, मेटल कौन सा पाया जाता है जो सबसे ज़्यादा मात्रा में अर्थ की क्रस्ट में, तो वो कौन सा है, वो एल्युमिनियम है। हमने अभी अभी पहले इसके ऊपर MCQ को सॉल्व किया है, तो मेटल एल्युमिनियम है, बट एलिमेंट कौन सा है, ऑक्सीजन है, याद रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। द टर्म जो है, ये जो टर्म है ना, कैटलिसिस जो टर्म है ये किसने दी थी, ठीक है, कैटलिसिस जो टर्म है ये किसने दी थी, ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास, मैं आंसर ही दूंगा, ये दी थी वेजिलियस ने, किसने दी थी, वेजिलियस ने, ठीक है। इनका पूरा नाम क्या था, जॉन्स जैकोब वेजिलियस ने दी थी, ठीक है। कौन सी, ये जो कैटालिसिस टर्म है ये इन्होंने दी थी, ठीक है। ह्यूमन बॉडी, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, ह्यूमन बॉडी में जो रेडियो एक्टिविटी होती है, ठीक है, कौन सा वाला एलिमेंट उसके लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, रीज़न है, ठीक है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल है जो भी रेडियो एक्टिविटी ह्यूमन बॉडी में होती है, ठीक है, उसके लिए कौन सा वाला एलिमेंट रीज़न है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, पोटाशियम 40, K40 है ना, K40 मतलब पोटाशियम 40 की वजह से होती है रेडियो एक्टिविटी ह्यूमन बॉडी में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। जो जर्मेनियम है, ठीक है, जो जर्मेनियम है ये एक अल्ट्रा, ठीक है, ये एक अल्ट्रा प्योर मेटल है, ठीक है, अल्ट्रा प्योर मेटल है, ठीक है, इसको प्यूरीफाई किया जाता है, ठीक है, इसको प्यूरीफाई किया जाता है। जर्मेनियम इज अल्ट्रा प्योर मेटल एंड इज प्यूरीफाइड बाय विच मेथड, ठीक है, इसको प्यूरीफाई करने के लिए कौन सा वाला मेथड यूज़ किया जाता है, याद रखना, इसके लिए यूज़ करते हैं हम जोन रिफाइनिंग, बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। जो टूथ एनिमल है वो किसका बना होता है, इज मेड ऑफ किसका बनता है, ठीक है, तो राइट आंसर क्या है, हाइड्रोक्सीपेटाइड, ठीक है, हाइड्रोक्सीपेटाइड बी, ठीक है, इसका बनता है ये, ठीक है। ये जो एक मिनरल कंपाउंड होता है किसका, ये एक मिनरल कंपाउंड होता है, किसका कंपाउंड होता है, किसका, कैल्शियम एंड फॉस्फेट का, ठीक है। आप ये भी बोल सकते हो कि जो हमारा टूथ एनिमल होता है वो किसका, कैल्शियम और फॉस्फेट का बनता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, कौन सी वाली, हाँ, ट्यूबलाइट गैस मतलब जो ट्यूबलाइट्स होती हैं उनमें कौन सी वाली गैस फिल की जाती है, ठीक है, विच गैस इज फिल्ड इनसाइड द ट्यूबलाइट में कौन सी वाली गैस फिल की जाती है, ठीक है। तो याद रखना, इनमें फिल की जाती है मरकरी वेपर एंड आर्गन, ये गैस फिल की जाती है कहाँ पे, ट्यूबलाइट में, तो इसका आंसर क्या आएगा, बी, Hg वेपर एंड आर्गन, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 क्या है, जो एसिडिक एसिड है उसका जो सोल्यूशन होता है, ठीक है ना, एक्वा सोल्यूशन होता है, किसका, ये एसिडिक एसिड इज द एक्वा सोल्यूशन ऑफ, किसका, ये एक्वा सोल्यूशन होता है विनेगर का, किसका, विनेगर का होता है ये एक्वा सोल्यूशन, ठीक है। तो राइट आंसर क्या बनेगा, बी, विनेगर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सी वाली जो है वाटर सोलुबल विटामिन है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था ऑलरेडी, विटामिन बी कम्प्लेक्स और सी, विटामिन बी कम्प्लेक्स और सी जो है ये वाटर सोलुबल है, और फैट सोलुबल कौन सी होती है, ADE, K। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 80, सिल्वर टार्निश, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 80 क्या है, इसको टार्निश मतलब ये क्या होता है, सिल्वर टार्निश क्या होता है, जस्ट सिल्वर जो होता है ना टर्न्स इनटू ब्लैक, ठीक है, जो सिल्वर होता है ना, सिल्वर काला हो जाता है, ठीक है। अब इसको क्या बोलते हैं, टार्निश बोलते हैं, जो एक सिल्वर को के ब्लैक होने को क्या बोलते हैं, टार्निश बोलते हैं।
ये होता है बिकॉज ऑफ इट्स रिएक्शन, ठीक है। किसके साथ रिएक्शन करता है ये? ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, CO2, ठीक है। तो ये जब रिएक्शन करता है किसके साथ? सल्फर के साथ, ठीक है। तो इसका आंसर है बी। आइस मेल्टिंग इज प्रिवेंटेड बाय, ठीक है। आइस को मेल्ट करने से बचाया जाता है किसके थ्रू, ठीक है। मतलब आइस को मेल्ट ना हो, ये किससे हम बचा सकते हैं? ऑप्शन है कि साल्ट, गैलेटिन, शुगर, विनेगर। तो बी इसका गैलेटिन का यूज़ करते हैं हम इसका, ठीक है। गैलेटिन का यूज़ करते हैं हम इसमें। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बी स्टिंग, ठीक है। बी जो होता है ना, ठीक, मधुमक्खी, उसके स्टिंग में कौन सा वाला एसिड होता है, ठीक है। विच एसिड? तो इसमें होता है मिथेनोइक एसिड, बी आंसर है। ऑरेंज में कौन सा वाला एसिड होता है? ऑरेंज में, ठीक है। खट्टे जितने भी फ्रूट्स होते हैं उनमें सिट्रिक एसिड होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इचिंग ऑफ ग्लास, ग्लास इचिंग मतलब इचिंग ऑफ ग्लास इज डन विद, ठीक है। जो इचिंग ऑफ ग्लास है वो किसके द्वारा की जाती है, ठीक है, किसकी हेल्प से की जाती है, ठीक है। तो ये की जाती है, ये की जाती है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड से की जाती है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? HF, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड से की जाती है ग्लास में जो इचिंग की जाती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 85, सॉफ्ट ड्रिंक एसिड, ठीक है। मतलब कौन सा वाला एसिड यूज़ होता है सॉफ्ट ड्रिंक्स में, ठीक है। सॉफ्ट ड्रिंक्स में कौन सा वाला एसिड यूज़ किया जाता है? इसमें यूज़ करते हैं हम कार्बोनिक एसिड। कौन सा वाला? कार्बोनिक एसिड यूज़ करते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स में, ठीक है। इसको H2CO3 भी बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 क्या है? आर्टिफिशियल रेन सीड, ठीक है। आर्टिफिशियल रेन सीड्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ठीक है। विच एजेंट इज यूज्ड फॉर मेकिंग, ठीक है, आर्टिफिशियल रेन सीड, ठीक है। याद रखना इसके लिए हम यूज़ करते हैं सिल्वर आयोडाइड। क्या यूज़ करते हैं? सिल्वर आयोडाइड यूज़ किया जाता है आर्टिफिशियल रेन। कभी भी कहीं पे भी अगर आर्टिफिशियल रेन से रिलेटेड होगा तो सीड्स, तो इसके लिए आपका राइट आंसर बनता है सिल्वर आयोडाइड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 क्या है? कॉन्टैक्ट प्रोसेस कैटलिस्ट, ठीक है ना। क्या पूछा हुआ है? कॉन्टैक्ट प्रोसेस में कौन सा कैटलिस्ट यूज़ होता है, ठीक है ना। विच कैटलिस्ट यूज्ड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ठीक है, इन द सिंथेसिस ऑफ, एक इसमें थोड़ा सा छूट गया, इन द सिंथेसिस ऑफ, किसका सिंथेसिस? सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसमें यूज़ होता है आपका क्या? प्लेटिनियम, ठीक है। प्लेटिनियम यूज़ होता है, ठीक है। PT है इसका, ठीक है, बी। अगला क्वेश्चन क्या है? जो वनस्पति घी होता है, ठीक है, उसमें कौन सा कैटलिस्ट यूज़ करते हैं हम? वनस्पति घी, ठीक है, इसमें कौन सा वाला कैटलिस्ट यूज़ करते हैं? तो ऑप्शन है निकल, आयरन, ठीक है, प्लेटिनियम, वेनेडियम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है बी, निकल का यूज़ करते हैं हम, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्रेड में जो स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है ना, ब्रेड में स्वेलिंग हो जाती है, वो कौन सी वाली गैस की वजह से? स्वेलिंग ऑफ ब्रेड टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ विच गैस? क्या ऑप्शन है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होती है, CO2। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी वाली, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 90 क्या है? हाँ, लाइटर गैस। लाइटर गैस मतलब जो सिगरेट जलाने वाला लाइटर होता है ना, उस वाले में कौन सी वाली गैस? सिगरेट लाइटर गैस, अब ये भी लिख सकते हो, सिगरेट लाइटर गैस कौन सी होती है, ठीक है। जो सिगरेट के लाइटर में यूज़ होती है वो कौन सी वाली गैस होती है? ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन, इथेन। तो इसका राइट आंसर है ब्यूटेन गैस यूज़ होती है सिगरेट जलाने वाले लाइटर में। अगला क्वेश्चन, फायर एक्सटिंग्विशर गैस, कौन सी वाली गैस यूज़ की जाती है? फायर एक्सटिंग्विशर मतलब आग बुझाने में कौन सी वाली गैस यूज़ होती है? तो राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। अगला क्वेश्चन क्या है? इनमें से किसको बोला जाता है मेटल ऑफ फ्यूचर? मेटल ऑफ फ्यूचर किस, मतलब फ्यूचर का मेटल किसको बोला जाता है? ऑप्शन है एल्यूमिनियम, टाइटेनियम, कॉपर, प्लेटिनियम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है टाइटेनियम को बोला जाता है मेटल ऑफ फ्यूचर। अगला क्वेश्चन क्या है? जो सेफ्टी मैचेस होती हैं, ठीक है, जो सेफ्टी मैचेस होती हैं वो बनती हैं प्रिपेयर्ड यूजिंग, किससे बनती है, ठीक है, किसका यूज़ करके प्रिपेयर की जाती है? ऑप्शन है आपका वाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, येलो फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस, ठीक है। तो राइट आंसर है रेड फॉस्फोरस, बी, रेड फॉस्फोरस, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स होते हैं उनमें कौन सा वाला मेटल पाया जाता है? फोटो इलेक्ट्रिक जो सेल्स होते हैं उनमें कौन सा वाला मेटल पाया जाता है? ऑप्शन है मैग्नीशियम, सेलेनियम, पोटाशियम, कैल्शियम। तो राइट आंसर है सेलेनियम, सेलेनियम यूज़ होता है, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, जिंक फॉस्फाइड यूज़, ठीक है। जो जिंक फॉस्फाइड है उसका क्या यूज़ है, कहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है, इज़ यूज्ड एज, ठीक है,
फर्टिलाइजर, रैट पॉइजन, डिसइंफेक्ट, प्रिजर्वेटिव। याद रखना है रैट पॉइजन में हम किसका यूज़ करते हैं, जिंक फॉस्फाइड, ठीक है ना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हार्डेस्ट बॉडी सब्सटेंस, बॉडी का जो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है जो ह्यूमन बॉडी का, वो कौन सा वाला है, ठीक है। सबको पता होगा, ये होता है आपका टूथ एनिमल। क्या है, टूथ एनिमल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97 क्या है, ओजोन इज एन, ये क्या है, क्या है, ओजोन क्या है, आइसोटॉप है, एलोट्रॉप है, आइसोमार है, आइसोबार है। तो याद रखना ये एक एलोट्रॉप है, किसका एलोट्रॉप है, ऑक्सीजन का। ओजोन गैस कौन सी होती है, O3। एंटीबैक्टीरियल मैटर, ठीक है, कौन सा वाला मेटल एंटीबैक्टीरियल होता है नेचुरली, कौन सा वाला जो मेटल है वो एंटीबैक्टीरियल होता है नेचुरली, पता होगा आप सबको, ठीक है। कौन सा वाला होता है ये, आयरन तो नहीं होता है, ठीक है, जिंक, एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर। तो इसका राइट आंसर क्या है, कॉपर होता है आपका एंटीबैक्टीरियल मेटल, नेचुरली जो एंटीबैक्टीरियल होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट बिग बैंग एलिमेंट, ठीक है, मतलब फर्स्ट बिग बैंग एलिमेंट मतलब पहला मेटल, पहला एलिमेंट जो बिग बैंग के बाद प्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। पहला एलिमेंट जो बिग बैंग के बाद प्रोड्यूस हुआ था, बना था, फर्स्ट बिग बैंग एलिमेंट मतलब बिग बैंग के बाद पहला एलिमेंट कौन सा आया था, तो ये था आपका हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन था। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 आज का, साल्ट इन वाटर लेवल, ठीक है। मतलब अगर हम नमक को पानी में डालते हैं तो वाटर लेवल क्या करता है, राइज करता है, गो डाउन करता है, सेम रहता है या ओवरफ्लो करता है, ठीक है ना। क्या है, जैसे ये क्वेश्चन क्या बनता है, अगर हम थोड़ा सा नमक डालेंगे एक ग्लास ऑफ वाटर में, ठीक है, तो जो वाटर लेवल होगा, ठीक है, उस ग्लास का वो नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, जहाँ सेम रहेगा ना ओवरफ्लो करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, गो डाउन, ठीक है, बी है। तो इसके साथ हमारे 100 MCQs केमिस्ट्री के हमने कंप्लीट कर दिए हैं। आने वाले वीडियो में मैं 100 फिज़िक्स के लाऊंगा और 100 बायोलॉजी के और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ बड़ी जल्दी ही। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।